अब जब ये सब इसाबेला ने कह रखा है तो हेनरी ने भी कह रखा था कि भाई को देखना यार, जुगाड़ हो तो अपने भी उधर जाके आना। ये इधर इंडिया, ये इंडिया तक तो नहीं आ रहे थे, पर ये यूरोप वाले इधर बीच में एक जगह आ रहे थे अपने। अफ्रीका क्या आप देखो एकदम अपनी तरह, ये नीचे वाला इलाका पूरा वैसा का वैसा त्रिकोणीय है, पेनिसुलर है एकदम, इसके अंदर पानी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। पर ये नीचे वाला जो पानी है ना, इधर वाला, इसमें बहुत तूफान आते, बहुत भयंकर वाले तूफान आया करते। इसलिए कोई भी जो जहाज लेके ऊपर से आता ना, ऊपर ऊपर ही आता, नीचे नहीं जाता। या तूफान में कौन जाए? समझदार आदमी यही। मैं तो कहता हूँ बरसात का पानी यदि सड़क से ज्यादा जा रहा हो तो भी अपने रुक जाते हैं, क्या पता रहे पानी कितना को गाड़ी इधर हो जाए उधर हो जाए, अपने डूब जाए, इसके सोचते हैं। तो वो भी बेचारे तूफान के अंदर नहीं आते। एक बार एक आदमी को हिम्मत करके अंदर चला गया, बार्तोलोम्यू डियाज, क्या नाम था? बार्तोलोम्यू। और बार्तोलोम्यू डियाज जो था वो थोड़ा नीचे की तरफ चला गया। बार्तोलोम्यू डियाज जब यहाँ पहुंचा तो उसको कुछ लोग मिले, जहाज लेके बैठे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। उसने पूछा तुम्हें, हम इंडियन है, तुम इधर क्या करते हो? सामान बेचने आते हैं। इंडिया के आदमी उसको वहां मिले, इसका मतलब रूट तो पता ही है, उड़ के थोड़ी जा रहे थे समुद्र में सीधा कि भाई साहब इंडिया से चाबी भरी हवा में उड़े, वहां जाके टप खा गए, ऐसा नहीं है ना। कांटेक्ट नहीं हो रहा था बीच में, वो नीचे नहीं उतर रहे थे, हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे थे, हम यहीं तक आ रहे थे। तो तुम इंडियन हो? उसने कहा हाँ। वो इंडिया जिसमें मसाले, उन्होंने कहा हाँ वही है, तेरे को चेत ले ले पड़े हैं इधर। उसने कहा यार हम जाना चाहते हैं पर अभी मेरे पास इतना है नहीं मालमत्ता, मैं यदि किसी बंदे को भेजूं तुम उसको ले जाओगे? हाँ मैं भेजता हूं यार किसी को। बार्तोलोम्यू डियाज वापस चला गया। बार्तोलोम्यू डियाज ने वापस जाके अपने देश में राजा को कहा, उसने राजा कहा साहब एक किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाली जो जगह होती है ना, इसको बोलते हैं कैप। उसने कहा भाई साहब वो जो अफ्रीकन कैप है ना, वहां पे पहुंचते इंडिया दिखता है, मतलब इंडिया जाने का रास्ता दिखता है, इसलिए इस जगह का नाम उन्होंने दिया कैप ऑफ गुड होप। ऐसी अच्छी अच्छी आशा जहां से मिलती है वो कैप, इसलिए नाम क्या हो गया इसका। उसने कहा यदि उस कैप पे पहुंच जाएंगे जहां से मेरे को गुड होप नजर आई थी, वहां तक यदि कोई पहुंच जाता है तो आगे भारत ले जाने वाले लोग उसको मिल जाएंगे। अब राजा, पुर्तगाल के राजा को यह है, हेनरी को यह है कि कौन जाए, अब भारत जाने वाला कौन? उसने फिर घोषणा करवाई। पर क्या लंबे टाइम तक जब आप नहीं जाते हो ना, तो वही बात है, मैं अब किसी आरएस वाले बच्चे कहता ना आईएएस भी दे ले, तो कहता है ना सर बात नहीं पड़ेगी, रहने दो, अपने तो आरएस ही दे लेते हैं। वैसे वैसे लोगों का ना यार इतनी दूर तो कौन जाए। घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं अपने ऐसा नहीं जाना, बिना मसालों के रह जाएंगे भाई रे, मर जाए और हो जाए कुछ, अपने रास्ता नहीं जानते हो। एक दिन राजा हैरान परेशान अपने महल के अंदर घुस रहा था, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे महल के अंदर, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने गलत सैल्यूट मारा। सैल्यूट मारते हैं राजा को देखते, तो उसे सैल्यूट सही नहीं लगा, सही नहीं लगा तो राजा का ध्यान गया। यू जेंटलमैन, मैं नया हूं, थोड़ा सीखने में टाइम लग जाएगा, सॉरी। नए मतलब कब रिक्रूट हुए तुम? 4 दिन पहले। कैसे, किसने रिक्रूट किया तुम्हें? तो मेरे फादर यहाँ जॉब करते थे, फादर रिटायर हुए हैं तो उनकी जगह मैं आया हूं। देखा कि यार हट्टे कट्टे हो, हाइट पर्सनालिटी बॉडी वॉडी सब ठीक है तुम्हारी, यार जिंदगी में सैल्यूट ही मारने हैं। उसने कहा नहीं हिज हाइनेस, मैं सेलर बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? सेलर, नाविक, नाव चलाने वाले को सेलर बोलते हैं। उस समय यूरोप में सबसे बड़ी नौकरी सेलर होती थी, जैसे आज अपने आईएएस है वैसे, तो मैं सेलर बनना चाहता हूँ। उसने कहा फॉलो मी। राजा उसको लेके गया, उसने कहा इंडिया जाना पसंद करोगे? उस लड़के ने कहा ठीक है। 4 जहाज और 2 तोपें, क्या क्या, लिस्बन बंदरगाह से उसको रवाना किया गया। कौन सी बंदरगाह से? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, कौन सी है? उस बंदे का नाम है वास्को डी गामा। उसको कहा तू यहां तक चले जाना, आगे ले जाएंगे तेरे को लोग। वो यहां पर पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है तो यहां पर उसको अपने एक गुजराती भैया मिलते हैं, अब्दुल मलिक। उसने अब्दुल मलिक को कहा क्या तुम मुझे इंडिया ले जा सकते हो? उसने कहा हाँ। अब्दुल मलिक के पीछे 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 वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत। अब क्या चाहिए उसको भारत से? मसाले। नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में केरल, और सबसे नीचे तो अपने केरल ही है, इसलिए वो सबसे नीचे की तरफ अपने आता है केरल। आता केरल के राजा को बोलते थे जमोरीन। राजा को मलयालम में जमोरीन कहते हैं, नाम नहीं है जमोरीन। जैसे मैं कहूं बादशाह, तो बादशाह किसी का नाम थोड़ी है, टाइटल है। जैसे मैं कहूं महाराणा, नाम थोड़ी है, टाइटल है। जैसे मैं कहूं महारावल, नाम थोड़ी है, टाइटल है। वैसे जमोरीन टाइटल है ना, वहां कालीकट में जो भी राजा होता है उनकी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? जमोरीन ने स्वागत किया। जमोरीन का व्यापारी है, व्यापारियों का हर देश में स्वागत था, व्यापारी आएंगे तो ही तो देश को फायदा होगा।
पर अपने राजाओं का यह था कि हमसे कोई मिलने के लिए गिफ्ट लाए और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आओ। वास्को डी गामा गिफ्ट अच्छे नहीं लाया था, तो दो चार कांच के बर्तन और वैसे लेके कुछ आया था। तो जमोरिन बड़ा नाराज हुआ और जमोरिन ने कहा कोई बिजनेस नहीं, नहीं करेंगे हम बिजनेस। अब फर्जी दो कांच के गिलास उठा के लिया, ले जा, कम से कम बोतल तो लाता, इनमें डाल के तो पीते। वास्को डी गामा ने अपनी दोनों तोपें कालीकट के महल पे लगा दी, उड़ा दूंगा मैं। मजाक कर रहे थे। प्रैंक था, प्रैंक, कैमरे की तरफ हाथ हिला दो। तो जमोरिन से यहां से वो सामान खरीदता है, यहां से सामान खरीद के वापस पुर्तगाल जाता है मसाले खरीद के। आप जानते हैं उसने 1 रुपए की चीज पुर्तगाल में कितने रुपए में बेची? 60। कितने में? इसका मतलब डिमांड कितनी बढ़ी हुई होगी। यही तो मतलब, इतनी महंगी कब खरीदेंगे हम? मैं कह दूं भाई ये जो मार्कर ना ये एक ही है, कोचिंग वाले वहां 10 पहुंच गए, फिर तो हम बोलियां लगाएंगे। एक कोचिंग वाले ने कहा 20 रुपए, मैंने कहा 40, दूसरा डायरेक्ट गया 160, फिर लास्ट में 600 में को खरीद के लेके गया। ऐसा ही कुछ होगा। अब वो कौन सी कैप थी जहां पर उनको ये नजर आया, इसलिए बाद में उन्होंने इस कैप ऑफ गुड होप पे एक शहर बसाया। शहर को बोलते हैं टाउन। सबसे पहले कोई अपने भारत में आए थे तो वो ये लोग आए थे, पोर्तुगीज। कौन आए थे? पोर्तुगीज। अब ये बात बाकी लोगों को पता चली कि अरे मसाले वो ले गए, तो थोड़े दिनों बाद में आए डच, अब आए अंग्रेज। कौन आए? तो अंग्रेज 3 नंबर पे है। राज वो कर गए तो बात दूसरी है, वरना पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज और डच। डेनिस कौन आए? कहां के लोगों को डेन बोलते हैं? डेनमार्क। कहां के लोगों को? अब आए फ्रेंच। कौन है? अब कौन है? स्वीडिश। कहां के लोगों को स्वीडिश बोलते हैं? स्वीडन। कहां के? स्वीडन। भले आप उसको हॉलैंड का दो या उसको क्या कर दो, नीदरलैंड। यहां के लोगों को क्या बोला जाता है? डच। और पोर्तुगीज कहां के लोग? पोर्चुगल या पुर्तगाल। आई बात समझ में? अब क्या तरीका होगा सामान खरीदने का? ये होगा कि वास्को डी गामा आया, आके उसने घूमा होगा, मसाले लिए होंगे, इकट्ठे किए होंगे, वापस चला गया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया, इकट्ठे किए मसाले, वापस चला गया। तो उनको लगा यार ये तरीका महंगा पड़ता है थोड़ा, आओ फिर इकट्ठे करो फिर वापस जाओ। एक काम करते हैं, कहा एक जगह किराए पे ले लेते हैं, इधर एक बंदा बिठा देते हैं, उसको कहेंगे तू लेके रख, सीधे सीधे भेज देगा ना। आना जाना लंबा पड़ता है। उनका यार ये सही है। तो इन्होंने अपने पहला वो सेंटर बनाया। ये वो जो सेंटर बनाते वास्तव में गोदाम थे इनके। वो क्या थे? गोदाम समझो ना, गोडाउन, स्टोरेज, है ना भाई। अपने कह देंगे यहाँ पे सारा माल मत्ता ला के रखना, तो ये अपना क्या हो गया? स्टोर। ये लोग उन स्टोर को बोलते थे फैक्ट्री। क्या बोलते थे तो क्या इनके? अच्छा, मैं आज आपको कह दूं ना कि जैसे अपने मान लो अपने को सब जयपुर घूमने चलते हैं, आज मौसम ठंडा है, अपने सब जा रहे हो, और मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। ये जयपुर में ये हवा महल है, ये जंतर मंतर है, और ये जयपुर में एक फैक्ट्री है। आपका सवाल होगा सर किस चीज की फैक्ट्री? मैन्युफैक्चर होता है। फैक्ट्री का मतलब है जहां पर कुछ ना कुछ क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है। सर क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या सर पेन बनते होंगे? क्या मार्कर बनता होगा? नहीं सर। यहाँ पर तो माइक बनता होगा? नहीं सर। घड़ियां बनती होगी? नहीं सर। चप्पलें बनती होगी? साबुन बनता होगा? शैम्पू बनता होगा? कुछ ना कुछ तो बनता होगा। यूरोपियंस की जो भी फैक्ट्री होती है उसमें कुछ नहीं बनता, वो स्टोर थे। केवल क्या थे उनके? वो स्टोर को क्या बोला करते थे? तो उन्होंने जो पहली फैक्ट्री अपने यहां पर लगाई थी वो थी कोचीन। कहां पे? कोचीन, केरला। केरला वही जो मसाले कहां खरीद रहे हैं? केरला। तो सेंटर भी कहां स्टेब्लिश करेंगे? केरला। तो वहां पर बैठे। अब एक सेंटर बनाया होगा तो कुछ लोग भी रहते होंगे भाई, कुछ लोग लेने के लिए सामान जाते होंगे, है ना, कुछ लोग स्टोर करते होंगे, कुछ लोग उसकी रखवाली करते होंगे, तो एक 150 लोगों की टीम भी रहती होगी। ये भी तो सकता है ना 150 एक दिन आपस में रात को 2 रुपए के लड़ लें, इस बात पे लड़ लें कल मैं गया था सामान लेने के लिए आज मैं नहीं जाऊंगा। ये भी तो सकता है ना जिस भारत वाले से सामान लेने के लिए गया उसने कूट दिए हो, इसलिए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए इंडियंस के पुलिस के पास गए और पुलिस ने मना कर दिया कि ना ना कोई मुकदमा नहीं, भागो यहां से। तो पुर्तगाल ने लगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी है, ये एक ही काम कर सकते हैं, केवल ला सकते हैं सामान, ये इन पंगों में कहां उलझते फिरेंगे। अच्छा, किसी इंडियन ने उनको कहा कि तुम पैसे दे जाओ माल बाद में ले जाना, एडवांस दिए होंगे, बाद में इंडियन ने मना कर दिया होगा कि नहीं दे रहा। वैसा वर्षा उल्टा हो सकता है, किसी इंडियन को उन्होंने कहा होगा कि माल दे दे सामान पैसे बाद में ले लेना, उन्होंने नहीं दिए होंगे, इंडियन चले गए होंगे वहां पे लड़ाई करने के लिए। इसी की दिक्कतें जब आने लगी तो उनको लगा एक बंदा यहां पे छोड़ा जाए, उसका यही काम होगा दिक्कतें दूर कर। कौन क्या क्या काम करेगा? बांट, कोई केस हो जाए तो पुलिस के अंदर जा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए इंडियंस के साथ सुलझा, इनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए वो सुलझा, उसको ये लोग बोलते गवर्नर। क्या बोलते?
और जो पहला गवर्नर बना के यहाँ पर भेजा गया था उस बंदे का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। शुरुआत में आए तब इन्होंने केवल ये कहा कि हमें यहाँ बिजनेस करने दो। ठीक है साहब, कर लिया। थोड़े दिनों में कहा एक सेंटर बना लेते हैं, सेंटर बना लिया। थोड़े दिनों में एक बंदा भेज दिया, ध्यान रखेगा। अब उस बंदे ने कहा पानी हमारा है, पानी ब्लू वाटर, जहां जहां तक नीला नीला पानी समुद्र का दिखता हो हमारा है। मतलब इसमें तुम मछली पकड़ने भी जाओगे तो हम टैक्स लेंगे। केरला का आदमी तो मछली पकड़ने समुद्र में जाएगा, तो पानी हमारा है, इसमें नहीं जा सकते, ये तुम्हारा है, थल थल तुम्हारा, जल। यदि इसमें तुम बिजनेस करने के लिए जाओगे तो हम पैसे लेंगे, वरना जाने। लास्ट में तो हम आगे पढ़ेंगे, पोर्तुगीज इतने पावरफुल हुए थे कि यदि कोई समुद्र देखने जाएगा तो रुपए लेंगे। और इतने पावरफुल थे कि अकबर से टैक्स लिया था। अकबर गुजरात आया था तो अकबर का क्या कभी समुद्र देखा हुआ नहीं था। मुगल इधर से आए थे अफगानिस्तान साइड से, पहाड़ों में, फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गए तो उधर भी समुद्र नहीं, अपने पंजाब यूपी एमपी दिल्ली आ गए तो इधर भी समुद्र ही नहीं। यहाँ गुजरात है तो उसने किसी ने कहा साहब समुद्र है यहाँ पे। अकबर ने कहा समुद्र कैसा होता है? साहब पानी पानी पड़ा रहता है। उसने कहा देखना है। पुर्तगालियों ने टैक्स लिया। पुर्तगाल बादशाह जमीन का है, पानी का थोड़ी है। पानी की बादशाह हम है, पानी के अंदर जो जाएगा वो हमें क्या देगा? टैक्स। ये उनकी जो पॉलिसी, इसको क्या बोलते थे? 4 साल रहा था लगभग 1909 तक, सॉरी 1509 तक यहीं पे था। अब बंदा चेंज किया, इस बार एक नया बंदा भेजा उन्होंने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, पुर्तगाली साम्राज्य जो था ना यहाँ पे, जो वो कहते हैं हमारी टेरिटरी, इसमें कोई भी घुसेगा नहीं, उसको वो लोग बोलते थे एस्टादो दा इंडिया। साउथ इंडिया में अपने उधर एक बड़ा एम्पायर है विजयनगर, और वहां का एक राजा, उसका नाम है कृष्ण देव राय। साउथ इंडिया में वहीं पर एक एम्पायर और है, उसका नाम है बीजापुर। बीजापुर का जो राजा है उसका नाम है यूसुफ आदिल शाह। ये वहां कर्नाटका की तरफ, थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ, गोवा वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये लोग, केरल से ऊपर बढ़ते ऊपर कर्नाटक आ जाएगा तो कर्नाटक वाला पार्ट, महाराष्ट्र वाला पार्ट, गोवा वाला पार्ट, और इनमें आपस में नहीं बनते। पोर्तुगीज ने इस विजयनगर वाले को कहा, इसके एम्पायर में एक जगह थी, उस जगह का नाम था भटकल, कि हमें भटकल में स्टोर बनाना है। उसने कहा बना लेना, पर मेरा एक काम करोगे? कहा कि इस बीजापुर वाला यूसुफ आदिल साहब पे हमला करो। उसने कहा तो कि छीन लो जो छीनना, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, फिर ये भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा। पुर्तगालियों ने लगा ठीक है, एक बड़ा राजा साथ दे रहा है, इसलिए उन्होंने बीजापुर वालों पे हमला किया और इनसे एक इलाका छीना, गोवा। गोवा पर कब्जा करने वाला जो पुर्तगाली था वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद पुर्तगालियों का जो मुख्य सेंटर था वो कौन सा होने लग गया था? गोवा। अभी तक कोचीन में बैठे थे, हालांकि वो गोवा बहुत बाद में आए थे, पर फिर भी उनका जो व्यापार था वो किधर शिफ्ट होने लग गया था? गोवा। तो गोवा कब छीन लिया था? 1510। कब छीन लिया? 1961 में छुड़वाया हमने। अंग्रेज देश से गए, पुर्तगाली गए, पुर्तगाली लेट गए। 47 में भारत आजाद हुआ, गोवा तब भारत में नहीं था। बाद में हमने, नेहरू जी अपने इधर प्रधानमंत्री बन गए थे, नेहरू जी ने गोवा वालों का कि गोवा वालों थोड़ा हल्ला मचाओ, गोवा को आजाद करो, गोवा को आजाद करो। गोवा वालों ने हल्ला मचाया, गोवा को आजाद करो। फिर एक दिन हमने धीरे से सेना भेज दी, और सेना भेज के गोवा पर क्या कर लिया? पर हमने कहा ये कि पुलिस भेजिए। क्या भेजिए? सेना का तो मतलब हम पुर्तगाल पर आक्रमण कर रहे हैं। हमने कहा ना, उधर थोड़े लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो पुलिस भेजी थी हमने, और फिर गोवा के लोगों ने गोवा को आजाद करवा के भारत में मिलवा लिया। हमने ये नहीं कहा कि भाई हमने हमला मामला कर दिया कुछ, ये तो फिर दुनिया को जवाब देना पड़ेगा ना। हालांकि पुर्तगाल ने हाथों हाथ कहा था हम भारत पर हमला करेंगे। ऐसा कैसे कर सकता है भारत हमारे साथ? रातों रात भाई साहब इन्होंने यूं भेज कर हमारे गोवा पर कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेजों ने उनको समझाया, यार हम इतना बड़ा भारत छोड़ के आ गए, तुम गोवा उसके पीछे पड़े हो, छोड़ो यार, हम भी तो छोड़ के आ गए थे। तो उनका ठीक है, पर उससे ना नाराज हुए हमसे, अंग्रेज भी नाराज हुए, पुर्तगाली भी नाराज हुए। उनका साहब भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए था, और हमने किया तो किया भाई साहब। दुनिया नाराज हुई हमसे। ये चीन को पता चला। किसको पता चला कि आजकल दुनिया भारत के साथ है? उसने 62 में हमला कर दिया था। 62 में चाइना का हमला है, 61 में हम गोवा पर कब्जा कर गए थे। तो कहीं ना कहीं लगा यार आजकल थोड़ी सी स्थितियां ठीक नहीं चल रही, इस समय करेंगे तो थोड़ा ठीक है। वो जो गोवा पर कब्जा करने वाले जो इंडियन कमांडर थे ना, उनका नाम है सगत सिंह। अपने राजस्थान में इधर जोटवाड़ा खातीपुरा साइड में इधर जाते हैं, आगे वैशाली की तरफ जब जाते हैं तो बाकायदा सगत सिंह चौक है, सगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। तो सगत सिंह थे जिन्होंने गोवा पर कब्जा किया। किस पे कब्जा किया? मैं कहे जाना तुम कभी गोवा, गोवा जाओगे तुम्हें लगेगा जैसे आज भी पुर्तगाल के पास ही है। आपको आज भी पुर्तगाली मिलेंगे वहां भाई खूब। जब 400 साल तक पुर्तगालियों का राज रहा तो बस गए थे कई, तो जब इंडिया ने कब्जा कर लिया तो कई तो चले गए।
तो इन्होंने कहा मरने दर बैठे हैं। इवन गोवा में बच्चों को पुर्तगाली भाषा आती है, स्कूलों में पढ़ाते हैं, पहले से जानते थे, चल रही है इतनी पुर्तगाली भाषा उनको समझ में आ जाती है, पुर्तगाली लिखनी वगैरह आती है। आप खूब सारे चर्च मिलेंगे गोवा में, तो पुर्तगालियों का प्रभाव आज भी गोवा में ठीक ठाक दिखता है आपको। अच्छा, गोवा बेसिकली क्यों फेमस हुआ? गोवा फेमस हुआ कि वहां पे कैसीनो है, कैसीनोज है ना, जुआ जुआ घर। तो ये पुर्तगाल की विशेषता है, पुर्तगाल में जुआ घर खूब थे, इसलिए पुर्तगाली जहां जहां गए वहां पर ये जुआ घर लाए, लो साहब ताश खेलो, पैसे लगाओ तुम। इसलिए गोवा में खूब सारे हैं। अब कई साल तक तो ये चला, अभी फिर बीच में कोई 20-25 साल पहले हमने कहना शुरू किया भारत में जुआ नहीं हो सकता। ये क्या तरीका है, हमारी भारत की भूमि पर विदेशी संस्कृति जुआ खेल रही है इस प्रकार, तो पानी में खेल लो, खेलेंगे तो सही भाई साहब, क्योंकि रेवेन्यू मिलता है सरकार, बंद तो दारू भी हो सकती है, सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार को क्या मिलता है, सरकार की पियो, जितनी पी सकते हो उतनी पियो भाई साहब, और सरकार को क्या देते रहो। बीच में हम एक देश घूमने के लिए गए थे, हांगकांग, नाम सुना हांगकांग? हांगकांग के पास एक देश और मकाऊ, तो मकाऊ गए, मकाऊ में भी पुर्तगाली थे, मकाऊ पुर्तगाली खाली करके 1996 अभी 20-25 साल पहले खाली करके गए थे। वहां पर भी खूब सारे ये हैं कैसीनो, कारण वही पुर्तगालियों के पास था। हांगकांग मकाऊ एकदम पास पास में, हांगकांग में अंग्रेज थे, मकाऊ के अंदर पुर्तगाली थे। हांगकांग खाली करके अंग्रेज 1997 तक अंग्रेज यहीं पर बैठे थे, हांगकांग के अंदर ही बैठे थे। और उस हांगकांग को देख लगता है यार हांगकांग यूरोप जैसा है, यार वो यूरोपियंस रहे तो बिल्डिंग्स वैसी बना के, रोड वोड सब वैसे बना के, तो लगा गया यार अपने जल्दी क्यों चले गए, रहना चाहिए था कि उनको, तुम्हारा क्या मानना है, रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? तुम कह रहे हो सर अब अपने हिसाब से जो होता है कर लेना चाहिए सर, हम इतना लोड लेते। आप ना गोवा यदि उतरेंगे ना एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट का नाम है वास्को डी गामा, जगह का नाम भी वास्को डी गामा, तो खूब सारी नाम भी अभी तक पुर्तगालियों के नाम पर पड़ी है, कि आप एक सिटी घूमने के लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वास्को डी गामा जा रहा हूं। वास्को डी गामा यही मरा था, भारत में ही मरा था बाद में, तो उसके नाम पर नामकरण भी किए गए थे। हमने कहा पड़े रहने दो, अब थोड़े दिन और रहने देते हैं, क्या दिक्कत।